जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बालाजी ऑनलाइन क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत। प्यारे साथियों, अपन बात कर रहे हैं राजस्थान में जनजातीय और किसान आंदोलन के बारे में। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान की कला संस्कृति का टॉपिक किसान आंदोलन, जिसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे आज बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में एक एक तथ्य की बात अपन करेंगे सविस्तार के साथ में, बिल्कुल नोट्स मेकिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बिजोलिया किस शहर के अंदर की वर्तमान में किस जिले में आता है। तो साथियों, बिजोलिया को आप वर्तमान की बात करें तो बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। किस जिले के अंतर्गत आता है? तो वर्तमान में भीलवाड़ा जिले का भाग माना जाता है। अब देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत होती है उपरमाल से। कहाँ से होती है? उपरमाल से। अब उपरमाल क्या है? तो देखिए, उपरमाल की बात करते हैं तो उपरमाल है बिजोलिया से लेकर, बिजोलिया से भैंसरोडगढ़, बिजोलिया से लेकर भैंसरोडगढ़ तक का पठारी भाग, बिजोलिया से लेकर के भैंसरोड तक का जो पठारी भाग है उसे उपरमाल के नाम से जाना जाता है। तो भैंसरोडगढ़ से शुरुआत, भैंसरोडगढ़ बिजोलिया से लेकर के भैंसरोडगढ़ का जो उपरमाल का पठार है, यहाँ से इस किसान आंदोलन की शुरुआत होती है। अब आते हैं कुछ बातें और इसके बारे में बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या है। बिजोलिया का प्राचीन नाम, बिजोलिया का प्राचीन नाम, तो बिजोलिया का प्राचीन नाम है वो है विजयावली, विजयावली, या इसे विंध्यवली भी कहते हैं। विद्यावली या विंध्यवली, ये इसके प्राचीन नाम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है बिजोलिया का प्राचीन नाम है विद्यावली या विजयावली या विंध्यवली। ठीक है। इसके बाद देखिए, बात करते हैं अपन यहाँ से कि बिजोलिया के शासक यानी बिजोलिया के संस्थापक कौन थे। बिजोलिया के संस्थापक, तो देखिए बिजोलिया के संस्थापक की बात करें तो बिजोलिया के संस्थापक है अशोक परमार। कौन है? अशोक, बिजोलिया के संस्थापक थे अशोक परमार। एक मिनट, बिजोलिया के संस्थापक की बात करें तो ये थे अशोक परमार। फिर अपन बात करते हैं अशोक परमार को बिजोलिया की जागीरी कहां से प्राप्त हुई थी। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, खानवा का जो युद्ध हुआ था, खानवा के युद्ध के बाद, खानवा के युद्ध के बाद राणा सांगा ने अशोक परमार को उपरमाल की जागीरदारी, उपरमाल की जागीरी भेंट की। ये ध्यान रखें। इनकी अशोक परमार ने बिजोलिया किसान आंदोलन की स्थापना, बिजोलिया के संस्थापक अशोक परमार को मानते हैं। और बिजोलिया के संस्थापक अशोक परमार को बिजोलिया कहाँ से प्राप्त हुआ था, इनके क्षेत्र ठिकाना कहाँ से मिला था? तो ये दिया था सांगान ने। खानवा के युद्ध के बाद में सांगान ने अशोक परमार को ये ठिकाना उनको भेंट स्वरूप प्रदान किया था। इसके बाद देखिए, बात करते हैं अपन आगे कि बिजोलिया किस श्रेणी का ठिकाना था। आपको कभी पूछा जाता है कि बिजोलिया की श्रेणी कैसी थी, तो यहाँ से ध्यान रखें कि बिजोलिया किस श्रेणी का ठिकाना है। बिजोलिया किस श्रेणी का ठिकाना है, श्रेणी कैसी थी इसकी, किस श्रेणी का ठिकाना। तो यहां से ध्यान रखेंगे बिजोलिया प्रथम श्रेणी का ठिकाना माना जाता है। किस श्रेणी का ठिकाना माना जाता है? प्रथम श्रेणी का, प्रथम श्रेणी का। इसके बाद देखिए, बात करते हैं कि बिजोलिया में जो किसान थे वो कौन सी जाति के थे। तो यहाँ से ध्यान रखें, बिजोलिया के किसान थे
वो थे धाकड़ जाति के। धाकड़ जाट जाति में होता है धाकड़ जाति के, धाकड़ जाति के किसान। और बिजोलिया में उस समय कितनी लाग बाग ली जाती थी, कितने प्रकार की कर थे, तो उस समय की बात करें जब बिजोलिया में आंदोलन हुआ था उस समय कुल 84 प्रकार के लाग बाग लिए जाते थे। 84 प्रकार के लाग बाग, लाग या कर या बाग, लाग बाग भी कह सकते हैं, कर भी कह सकते हैं, 84 प्रकार के कर लिए जाते थे। अब आता है कि जब बिजोलिया का जो किसान आंदोलन है उस समय बिजोलिया के आंदोलन के समय बिजोलिया के जागीरदार कौन थे, तो ध्यान रखना है, आपको पूछे जाते हैं आंदोलन के समय जागीरदार, आंदोलन के समय जागीरदार। तो आंदोलन के समय जागीरदार कौन कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बात आते हैं आंदोलन के समय कृष्ण सिंह की। कृष्ण सिंह के बाद में अगले जागीरदार की बात करें तो वह है पृथ्वी सिंह, पृथ्वी सिंह। और पृथ्वी सिंह के बाद में बात करें तो आता है केसरी सिंह, केसरी सिंह। और केसरी सिंह के बाद में बात करें तो अगले थे अमर सिंह, अमर सिंह राणावत। तो ये बिजोलिया के जागीरदार है, जब आंदोलन के समय के जागीरदार। तो आपको ध्यान रखना है कितने हैं, पहला कृष्ण सिंह, पृथ्वी सिंह, तीसरे हैं केसरी सिंह और चौथे हैं अमर सिंह। तो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो कब से कब तक की बात है, तो आप ध्यान रखें बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था आपके 1897 से लेकर के 1941 तक, सबसे लंबा आंदोलन है। तो 1897 से लेकर के 1941 तक ये चला था। इस समय कृष्ण सिंह, पृथ्वी सिंह, केसरी सिंह और अमर सिंह ये 4 शासक यहाँ पर शासन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने से यहाँ पूछा जाता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के समय मेवाड़ के शासक कौन थे। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय मेवाड़ के शासक कौन थे, तब आपको बताना है। मेवाड़ के शासक थे आंदोलन के समय महाराणा फतेह सिंह। कौन थे, महाराणा फतेह सिंह। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के समय मेवाड़ के शासक कौन थे, तो वो थे महाराणा फतेह सिंह, ये ध्यान रखें। इसके बाद में आता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो आपको ध्यान रखना है बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत होती है गिरधारीपुरा गांव से। कहाँ से होती है, गिरधारीपुरा गांव से शुरुआत होती है। और शुरुआत किसके घर से होती है, तो ध्यान रखना गंगाराम धाकड़ के घर से। कहाँ से होती है, गंगाराम धाकड़ के घर से। अब गंगाराम धाकड़ के घर से शुरुआत क्यों होती है कि इस दिन जब बिजोलिया किसान की शुरुआत हुई थी उस दिन गंगाराम धाकड़ के घर, गंगाराम के पिता के मोसर चल रहा था, पिता के पीछे दिन चल रहे थे, तो पिता का मोसर था, मोसर के समय इसकी शुरुआत होती है, पिता के मोसर से इनकी। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिजोलिया किसान की शुरुआत कहाँ से हुई, तो शुरुआत हुई थी गिरधारीपुरा गांव से, गंगाराम धाकड़ के घर से हुई थी। और उस समय वहाँ क्या चल रहा था, तो वहाँ उनके गंगाराम धाकड़ के पिता के मोसर चल रहे थे, तो वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। फिर आता है कि बिजोलिया की शिकायत, इनकी लाग बाग की शिकायत लेकर के पहली बार मेवाड़ कौन गया था। बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में शिकायत लेकर मतलब लाग बाग की शिकायत लेकर मेवाड़ शासक के पास पहली बार कौन गए थे, तो मेवाड़ शासक के पास में सबसे पहले गए थे नानजी पटेल। और इनके साथ में गए थे ठाकरी पटेल। कौन गया था, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल गए थे, ये शिकायत लेकर गए थे पहली बार मेवाड़ शासक के पास में। जब नानजी पटेल और ठाकरी पटेल वहां गए तो मेवाड़ के शासक थे उसमें कौन, फतेह सिंह। और फतेह सिंह ने एक कमेटी गठित की और उस कमेटी के अंदर जांच कमेटी हेतु किसी अधिकारी को भेजा था, उस अधिकारी का नाम क्या था, तो फतेह सिंह ने एक अधिकारी भेजा जिसका नाम था हामिद हुसैन। क्या नाम था, हामिद हुसैन आधिकारिक तौर से जांच करने के लिए बिजोलिया आए थे फतेह सिंह के कहने से। कब आए थे,
कि जब उनकी शिकायत की थी नानजी पटेल और ठाकरे पटेल ने, तो फतेह सिंह ने जांच के लिए हामिद हुसैन को भेजा था। ये इतना होता है। इसके बाद में क्या होता है, देखिए आगे बात करते हैं। जब शिकायत लेकर के मेवाड़ गए, तो उस समय उनके बाद में वहां पर एक शासक है जिसका नाम है कृष्ण सिंह। तो कृष्ण सिंह नाराज हो जाते हैं, और कृष्ण सिंह जब शिकायत के लेकर के वहां जाते हैं, नानजी और ठाकरे जी पटेल शिकायत करते हैं, और हामिद हुसैन जब आता है, उसके बाद में कृष्ण सिंह नाराज हो जाते हैं, और वो एक और अतिरिक्त कर लगाते हैं जिसका नाम है संवरी कर। अब ये क्या था, तो ये संवरी कर लगाया था, ये लगाया था 5 रुपए के 13 रुपए, 5 रुपए से लेकर के 13 रुपए का संवरी कर। इनकी जब भी किसी के घर लड़की की शादी होगी, संवरी इनकी लड़की की शादी करनी है, तो 5 रुपए से 13 रुपए की राशि कर के रूप में जमा करानी होगी। अब ये कृष्ण सिंह ने कब लगाया था, तो ये लगाया था 1903 में। कब लगाया था? 1903 ईस्वी में यह संवरी कर लगाया था। तो ध्यान रखें, संवरी कर लगाने वाले कौन थे? कृष्ण सिंह। कब लगाया था? 1903 में। और कितने रुपए का लगाया था? 5 रुपए या 13 रुपए का कर देना था। फिर आते हैं, इसके बाद में एक और कर लगाया था जिसका नाम है, अत्याचार बढ़ते गए, और कृष्ण सिंह के बाद में जो शासक बनते हैं पृथ्वी सिंह जब शासक बनते हैं, तो उन्होंने कर लगाया था तलवार बंधाई कर। यानी कि जब भी शासक का बेटा शासक बनता है, तलवार बंधाई कर के रूप में उनकी राशि ली जाती थी। यह कर लगाया गया था 1906 में। तो आपको यहां से ध्यान रखनी है, एक ट्रिक बता देता हूं, कैपेसिटी, यानी कि कैपेसिटी शब्द आप ध्यान रखें कि उस समय की कैपेसिटी क्या थी, ये ध्यान रखें। जब कर चल रहे थे बिजोलिया में, तो बिजोलिया की कैपेसिटी क्या होगी, तो के से आपको ध्यान रखना है कृष्ण सिंह, और कृष्ण सिंह ने सी, यानी कि सी से आपको ध्यान रखना है चंवरी कर। सी से क्या ध्यान रखना है आपको? चंवरी कर। इसी प्रकार आपको पी से ध्यान रखना है पृथ्वी सिंह, और पृथ्वी सिंह ने कौन सा कर लगाया था, तो वो लगाया था तलवार। टी से क्या ध्यान रखना है? तलवार बंधाई कर। अब चंवरी कर पहले आता है, तो चंवरी कर 1903 में, और तलवार बंधाई बाद में होती है। तो तलवार होती है 1906 में। पहले शादी होती है, फिर शासक जो कुंवर आते हैं, बड़े होते हैं, तो शासक बनाते हैं। तो 1903 में चंवरी कर, 1906 में तलवार बंधाई कर लगाया गया। इसके बाद में देखिए बात करते हैं, जब कर लगाए गए, तो सबसे पहले प्रथम विद्रोह किसने किया, प्रथम विरोध किसने किया इस करों के बारे में? तो सबसे पहला जो विरोध किया था बिजोलिया के अंदर, वो थे आपके साधु सीताराम दास, और एक इनके साथ में थे फतेहकरण, और इनके साथ में थे ब्रह्मदेव। तो सबसे पहला विरोध करने वाले 3 व्यक्ति के नाम ध्यान रखेंगे आप। सबसे पहले प्रथम विरोध किया था साधु सीताराम दास ने, फतेहकरण ने और ब्रह्मदेव ने। जब तलवार बंधाई कर, संवरी कर लगाए गए, अतिरिक्त कर लग गए, तो सबसे पहला विरोध बिजोलिया में करते हैं वो 3 व्यक्ति हैं। एक है साधु सीताराम दास, दूसरे हैं फतेहकरण, और तीसरे हैं ब्रह्मदेव। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे। इसके बाद में देखिए बात करते हैं कि साधु सीताराम दास ने एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम है मित्र मंडली। जब विरोध किया, तो इन्होंने विरोध करके एक संस्था बनाई जिसका नाम है मित्र मंडली या मित्र मंडल। यह सीताराम दास द्वारा संस्थापित संस्था थी। इनकी स्थापना करने वाले थे साधु सीताराम दास द्वारा स्थापित संगठन था। ये एक तरह से क्या था? एक तरह से विद्रोह का संगठन था। इन संगठन का नाम रखा था मित्र मंडली या मित्र मंडल। अब आते हैं आपके सामने यहां से, तो जब सबसे पहले विरोध करने वाले कौन है, तो सबसे पहले विरोध करने वाले सीताराम दास है। तो आपको यहां से ध्यान रखना है, आपको पूछे कि बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन है, तो इन्हें बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक भी कहते हैं। किसका जनक? बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक किसे कहते हैं, तो साधु सीताराम दास को।
अब यहाँ से जनक की बात आ गई तो आप दो फैक्ट और यहाँ से ध्यान रखें। अगर अपने को पूछे कि भारत में किसान आंदोलन के जनक किसे कहते हैं, भारत में किसान आंदोलन के जनक, तो भारत में किसान आंदोलन के जनक है वो है अपने सहजानंद। कौन है? सहजानंद सरस्वती। इनको कहते हैं भारत के किसान आंदोलन के जनक। और राजस्थान में बात करते हैं तो राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक किसे कहते हैं? तो राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक, तो राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक जाने जाते हैं विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक, तो ये भी आपको फैक्ट के रूप में ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए बात करते हैं इनके साधु सीताराम दास का प्रवेश कब होता है, तो यहाँ से ध्यान रखें आप फैक्ट के रूप में कि साधु सीताराम दास ने सबसे पहले बिजोलिया में कब प्रवेश किया, तो 1913 में साधु सीताराम दास ने प्रवेश कब लिया था इस आंदोलन में, तो 1913 ईस्वी में प्रवेश लिया। इसके बाद में आता है यहाँ से एक स्थापना की गठन की स्थापना होती है जिसका नाम है किसान पंच बोर्ड। किसान पंच बोर्ड की स्थापना। अभी क्या है किसान पंच बोर्ड की स्थापना, तो इसकी स्थापना की गई थी 1916 के अंदर स्थापना की थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास। तो यहां से आपको ध्यान रखना है, आपको पूछा जाता है किसान पंच बोर्ड किस आंदोलन से संबंधित है, तो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। इसकी स्थापना कब की थी, तो इसकी स्थापना की थी 1916 के अंदर। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे साधु सीताराम दास। इसी के साथ साथ एक और स्थापना यहाँ संगठन स्थापित होता है जिसका नाम है उपरमाल पंच बोर्ड। उपरमाल पंच बोर्ड, इसकी स्थापना होती है 1917 में, जस्ट अगले साल। किसान पंच बोर्ड के अगले साल इसकी स्थापना होती है और इसकी स्थापना होती है हरियाली अमावस के दिन, हरियाली अमावस्या को। अब यहां से आप बता सकते हैं हरियाली अमावस्या किस तिथि को मनाते हैं, तो ये एक फैक्ट लिख देना आप। हरियाली अमावस्या मनाते हैं श्रावणी अमावस्या को, क्योंकि श्रावणी मास होता है श्रावण मास की अमावस्या को। तो श्रावणी अमावस्या होती है, श्रावण मास की जो अमावस्या होती है उस अमावस्या को मनाते हैं हरियाली अमावस। तो श्रावणी अमावस्या को मनाते हैं। और इस समय उपरमाल पंच बोर्ड के अंदर कितने सदस्य थे, तो आपको ध्यान रखना है इसमें कुल 13 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 13 सदस्य थे। और इनमें से इनके अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना है 13 सदस्य थे। अध्यक्ष की बात करें तो उपरमाल पंच बोर्ड के अध्यक्ष थे मन्ना पटेल। कौन थे? मन्ना पटेल, ये इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद देखिए बात करते हैं, एक नाम आता है उपरमाल डंका। उपरमाल डंका, उपरमाल डंका क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उपरमाल डंका है विजय सिंह पथिक द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्र। क्या है? विजय सिंह पथिक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र। विजय सिंह पथिक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र जिसका नाम क्या है? उपरमाल डंका। ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। तो आपको पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से पत्रिका का संबंध या समाचार पत्र का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से है, तो उसका नाम ध्यान रखें उपरमाल डंका। इसके साथ ही आपको आगे बात करते हैं, इसके बाद में एक नाम आता है जिसका विशेष इंपोर्टेंट नाम है। यहां आता है कि उमा जी का खेड़ा। ये क्या चीज है? देखिए बहुत अच्छा नाम है, उमा जी का खेड़ा। उमा जी का खेड़ा।
ये क्या चीज है, तो यहाँ से देखिए ये क्यों फेमस है, तो आपको ध्यान रखना है उमा जी का खेड़ा है, यहाँ से विजय सिंह पथिक भूमिगत हो जाते हैं कि उनके पीछे जब सेना की कार्य होनी शुरू हो जाती है तो पथिक यहाँ से भूमिगत हो जाते हैं। पथिक विजय सिंह पथिक है जो इस स्थान से क्या होते हैं, भूमिगत हो जाते हैं। तो कभी कभार पूछ ले कि विजय सिंह पथिक किस स्थान से भूमिगत हो जाते हैं, तो वो है उमा जी का खेड़ा। ये कहाँ पर आता है, तो ये भी आता है बिजोलिया के अंदर। ठीक है, इसके बाद में अगला आता है एक नाम जिसका आपको ध्यान रखना है, महादेव देसाई। महादेव देसाई ये कौन थे, महादेव देसाई का संबंध बिजोलिया में क्या है, तो इन्होंने, ये कौन थे, तो ये थे गांधी जी द्वारा भेजे गए। इनको किसने भेजा था, गांधी जी ने। गांधी जी ने भेजा था, कहाँ भेजा था, बिजोलिया के अंदर। क्यों भेजा था, तो गांधी जी ने इनको भेजा था और वहां की स्थिति देखने के लिए, बिजोलिया की स्थिति देखने के लिए, बिजोलिया की स्थिति को देखने हेतु। तो कभी बार क्वेश्चन आ जाता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन की स्थिति को देखने के लिए गांधी जी ने किसको भेजा था, तो गांधी जी ने भेजा था महादेव देसाई को। किसने भेजा था, महादेव देसाई को भेजा था। इसके बाद में बात करते हैं अगले अपन कुछ इसके बारे में, बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में और फैक्ट, जिसमें बात करते हैं एक आयोग आता है, उस आयोग का नाम है बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। ये आयोग क्या है, क्यों आया था, इसके क्या उद्देश्य थे, इसके बारे में फैक्ट क्या क्या है वो आपको ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस आयोग की स्थापना कब की गई थी। इस आयोग की स्थापना की थी जनवरी 1919 के अंदर, जनवरी 1919 में। आपको पूछे बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध किस आंदोलन से था, तो आपको ध्यान रखना है बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। फिर आता है कि ये एक जांच आयोग था। ये क्या था, ये एक प्रकार से कर बारे में, जो बिजोलिया के बारे में जनता परेशान थी, किसान परेशान थे, उनकी जांच के बारे में था, तो जांच आयोग है एक प्रकार से ये। इस आयोग के अंदर कौन कौन थे, तो इस आयोग के अंदर बात करते हैं तो इस आयोग में बिंदुलाल भट्टाचार्य, एक नाम तो ध्यान रखना है आपको, बिंदुलाल भट्टाचार्य। ये कौन है, तो ये इस आयोग के अध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे। और इनके साथ में एक और व्यक्ति है जिनका नाम है अमर सिंह, और एक है इनके साथ में फजल अली, फजल अली। तो आपको पूछा जाता है कि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग में कुल कितने व्यक्ति थे, तो यहां से आपको ध्यान रखना है कुल 3 व्यक्ति थे, जिसमें से एक अध्यक्ष थे जिसका नाम है बिंदुलाल भट्टाचार्य, उनके साथी अमर सिंह और फजल अली, ये 2 अन्य सदस्य थे, 2 अन्य सदस्य। तो कुल मिलाकर के 3 सदस्यों का आयोग था जो बिजोलिया के अंदर क्या करने आया था, जांच करने आया था कर के बारे में, किसानों के बारे में, इनकी किसानों के ऊपर कितना सारा अत्याचार है, अत्याचार के बारे में क्या क्या है। तो किसानों की मांग के ऊपर ये जांच आयोग गठित किया गया था। इसके बाद में ये पहला जांच आयोग है। तो आपको पूछ ले बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम जांच आयोग कौन सा है, तो प्रथम जांच आयोग था बिंदुलाल भट्टाचार्य। ये फर्स्ट किसान आंदोलन का पहला जांच आयोग था। आगे बात करते हैं इसके बारे में कि दूसरा जांच आयोग कौन सा है, तो ये प्रथम है, तो सेकंड कौन सा था, तो सेकंड आपको ध्यान रखना है ये गठित होता है फरवरी 1920 में। फरवरी 1920 के अंदर सेकंड जांच आयोग आता है, और इस जांच आयोग के अंदर ठाकुर राज सिंह अध्यक्ष होते हैं। ठाकुर राज सिंह कौन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। तो राज सिंह की अध्यक्षता में आता है। राज सिंह के साथ में कौन कौन आते हैं, तो रमाकांत मालवीय, और बात करते हैं तकत सिंह मेहता। ये दूसरी बार बिजोलिया के अंदर जांच आयोग है जिसके अंदर आते हैं, तो राज सिंह जिसके अध्यक्ष है, रमाकांत मालवीय और तकत सिंह। तो ध्यान रखना है आपको
कि बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर पहला जांच आयोग जिसका नाम है बिंदुलाल भट्टाचार्य, जिसमें जनवरी 1919 में गठन होता है, उसमें बिंदुलाल भट्टाचार्य, अमर सिंह और फजल अली आते हैं। वहीं दूसरा जांच आयोग जो फरवरी 1920 में स्थापित होता है, जिसके अध्यक्ष ठाकुर राज सिंह, इनके साथ में सहयोगी होते हैं रमाकांत मालवीय और तखत सिंह मेहता। ये दोनों आयोग के बारे में आपको ध्यान रखना है। दोनों आयोग के सदस्य कौन थे, कितने थे, क्या क्या नाम है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कभी कभार पूछा जा सकता है रमाकांत मालवीय किस जांच आयोग के अंदर या किस किसान आंदोलन के अंदर जांच आयोग के सदस्य थे, तो आपको ध्यान रखना है बिजोलिया किसान आंदोलन का जो सेकंड जांच आयोग है उसके अंदर या इनके समय जो जांच आयोग आया था उनके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे राज सिंह और साथी कौन था, तखत सिंह। तो ध्यान रखें राज सिंह, तखत सिंह और अपन बात क्या करें रमाकांत की, साथ ही साथ आप ध्यान रखें बिंदुलाल, अमर सिंह और फजल अली, और एक आपको पहले अपने पढ़ा था हामिद हुसैन। ये सभी के सभी जांच अधिकारी हैं, तो इनका सबका नाम ध्यान रखना है जांच के रूप में। इसके बाद में बात करते हैं अपन कि बिजोलिया के अंदर सबसे एजीजी थे उस समय, जिसका नाम है रॉबर्ट हॉलैंड। तो रॉबर्ट हॉलैंड बिजोलिया कब आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। रॉबर्ट हॉलैंड आते हैं 1922 में। कब आते हैं? 1922 में रॉबर्ट हॉलैंड बिजोलिया आते हैं और वो किसानों और ठिकानों के मध्य क्या कराते हैं, समझौता करवाते हैं। किसानों और ठिकानेदार के मध्य समझौता कराने कौन आता है, तो आते हैं एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड। समझौता किनके मध्य समझौता कराते हैं? किसानों तथा ठिकानेदार के मध्य, किसानों व ठिकानेदार के मध्य। कब होता है समझौता? 1922 में होता है। कौन करवाता है, तो एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड। इसके बाद में अपन बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन जब समझौता हो जाता है, तो समझौते के बाद में यहाँ से क्या होते हैं, विजय सिंह पृथक हो जाते हैं, इनकी विजय सिंह अलग हो जाते हैं। तो बिजोलिया किसान आंदोलन से विजय सिंह कब पृथक होते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन पूछे कि बिजोलिया किसान आंदोलन से विजय सिंह पृथक कब होते हैं, अलग कब होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 1927 में विजय सिंह क्या हो जाते हैं, यहाँ से पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं और बिजोलिया किसान आंदोलन में समझौता हो जाता है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में एक और आयोग आता है, उस आयोग का नाम है ट्रेंच आयोग। क्या नाम है? ट्रेंच आयोग। ये आयोग कब आता है, तो ये आयोग आता है 1927 में। और 1927 में इस आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं या किसके नेतृत्व में होता है, ये होता है माणिक्य लाल वर्मा के, माणिक्य लाल वर्मा के नेतृत्व में ट्रेंच आयोग की स्थापना होती। फिर आता है आंदोलन का समय। आंदोलन के समाप्ति के समय यहाँ पर कुछ बातें और है जो अपन अगली क्लास में बात करेंगे, अभी क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अपन यहाँ तक पढ़ा है अपने कि बिजोलिया के समय कौन कौन से आंदोलन हुए, आंदोलन के समय कौन कौन से आयोग जांच के लिए आए और कौन कौन से सदस्य जुड़े उनके साथ में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़े बिजोलिया के बारे में। ऐसी क्लासेज प्राप्त करने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास पसंद आई है तो अपने साथियों तक शेयर करें। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।